अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन मतलब कितनी तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो सिर्फ सिंगल सेल के ऊपर बने होते हैं, और वो सिंगल सेल होता है और उसमें ही वो उनके तमाम तरह फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, जो आपको नेकेड आइज से नज़र नहीं आते। इनकी एग्जांपल्स में अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, इसके अलावा वायरसेस और फंगस वगैरह इंक्लूड होते हैं। ठीक है। फिर है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन वो एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। इट्सेल्फ वो अपना अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी के हिस्से की रेस्पिरेशन परफॉर्म कर देगा या डाइजेशन परफॉर्म कर देगा। वो एक कॉलोनी में रहते हैं, एक साथ रहना प्रेफर करते हैं और अपना अपना फंक्शन इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं। अपना अपना जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन है और जो आपके पास डाइजेशन है, वो सारे परफॉर्म करेंगे, लेकिन रहते एक कॉलोनी के अंदर है। ठीक है। इसकी एग्जांपल में वॉल्वॉक्स से हम मज़ीद डिस्कस करेंगे आगे जाकर। फिर है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। बेसिकली जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोस्टली आपके पास जो बड़े ऑर्गेनिज्म जो आपको नज़र आ रहे हैं नेकेड आइज से, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें चूटी से लेकर हाथी तक तमाम तरह ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। ठीक है। प्लांट्स भी आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, मतलब मल्टी सेल्स, मैनी सेल्स मौजूद होंगे, एक से ज़्यादा सेल मौजूद होगा। इसकी एग्जाम्पल में फ्रॉग है और मस्टर्ड प्लांट, जो आपकी किताब में गिवन है बुक में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना, ऑर्गेनाइजेशंस है, इनकी एक एक एग्जांपल आपकी किताब में डिस्कस की हुई है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की 2 एग्जांपल्स हैं, एक किंगडम प्लांटे से, एक किंगडम एनिमेलिया से, और जबकि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एक एक एग्जांपल डिस्कस की हुई है। उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है। पहला है आपके पास मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट या सरसों का पौधा जिसे हम कहते हैं उर्दू में, वो है मस्टर्ड प्लांट को का जो साइंटिफिक नेम है, जो बायोलॉजिकल नेम है, वो क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस आप देख सकते हैं सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ है दोनों वर्ड्स को। क्यों किया हुआ है? क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, और हम इसके जो रूल्स हैं, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, वो हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। ठीक है। मस्टर्ड प्लांट इंग्लिश नेम है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस बायोलॉजिकल नेम है। सरसों इसको जो है वो कॉमन या लोकल नेम जो आपका उर्दू में वर्ड है, वो सरसों का पौधा है। ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पता चल गया आपको। प्लांट है, ये भी आपको पता चल गया है कि प्लांट को डिस्कस कर रहे हैं हम। कौन सा प्लांट है? ये प्लांट विंटर सीजन में पाया जाता है, मतलब इसकी जो फसल होती है वो विंटर सीजन में होती है, इसकी काश्तकारी, और उसके बाद जो है ये गर्मियों में नहीं होता। सर्दियों में आपने जो है वो सरसों का साग, बहुत पॉपुलर डिश है पंजाब की, तो जो सरसों का साग है ना, बेसिकली दैट इज़ द मस्टर्ड प्लांट। ठीक है। ये इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो लाइट येलोइश कलर के होते हैं। इस प्लांट की जो हाइट होती है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो 1 to 1.5 मीटर्स होती है। 1 to 1.5 मीटर्स की हाइट होती है, और इसके टॉप पर जो है ना, प्लांट का जो टॉप होता है उसके ऊपर एपेक्स के ऊपर फ्लावर्स लगे होते हैं येलो कलर के। ठीक है। 1 to 1.5 मीटर की हाइट है और येलो कलर के फ्लावर्स हैं, विंटर सीजन में पाया जाता है। इसके अलावा ये प्लांट्स जितने भी होते हैं उनके 2 पार्ट्स होते हैं, एक कहलाता है वेजिटेटिव पार्ट और एक कहलाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट वो पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मतलब नया प्लांट बनाने में हेल्प करेगा, जिसमें आपके पास फ्लावर्स आ जाते हैं, क्योंकि फ्लावर्स से ही फ्रूट बनता है और फिर उसके ही अंदर आपके पास सीड्स मौजूद होते हैं। तो फ्लावर आपके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। इसी के अंदर आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मौजूद होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मौजूद होता है। फिर वेजिटेटिव पार्ट आता है। अदर देन फ्लावर्स, प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, वो आपके पास वेजिटेटिव पार्ट के अंदर आते हैं। लीफ हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, ये सारे के सारे क्या है आपके पास? वेजिटेटिव पार्ट है। तो मस्टर्ड प्लांट के केस में भी यही है। अच्छा, इसका यूज़ क्या क्या है? मस्टर्ड प्लांट, सरसों का तेल आपने सुना हुआ है, इसके जो सीड्स होते हैं, सरसों जो बेसिकली होती है, उससे हम क्या निकालते हैं? ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आपके पास ऑयल्स के तौर पे यूज़ होता है, इसकी जो सीड्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है वो वेजिटेबल के तौर पे एज अ वेजिटेबल भी यूज़ होता है, जैसे अभी बताया कि पंजाब की बहुत फेमस डिश है सरसों का साग, तो सरसों एज अ वेजिटेबल भी यूज़ होता है और उसका ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा जो घर के मसाले होते हैं उनमें भी जो है वो सरसों मौजूद होते हैं, खाना बनाने में हेल्प करता है। ठीक है।
फिर आपके पास नेक्स्ट है फ्रॉग। फ्रॉग आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। इसका नाम होता है राना टिग्रीना। राना टिग्रीना इज़ द साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम ऑफ स्पॉटेड फ्रॉग। बेसिकली जो हमें फ्रॉग ज़्यादातर नज़र आता है जब बारिश होती है तो फ्रॉग जो नज़र आता है वो स्पॉटेड फ्रॉग ही होता है। और आप कॉलेज में पहुँचेंगे तो आप डाइसेक्शन करेंगे फ्रॉग्स की, तो वो वाला फ्रॉग भी आपके पास स्पॉटेड फ्रॉग होता है, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन कलर का, उस पर स्पॉट्स मौजूद होते हैं ब्लैकिश कलर्स में। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो राना टिग्रीना है, राना टिग्रीना, ठीक है, टी स्मॉल लिखा है और सेपरेटली अंडरलाइन किया है। मल्टी सेल्यूलर है, एनिमल है। अच्छा, ये जो फ्रॉग्स होते हैं ना ये एम्फीबियन होते हैं। एम्फीबियन का क्या मतलब होता है? एम्फी का मतलब होता है बोथ, मतलब टू या बोथ कह लीजिए आप, ठीक है। एम्फी का मतलब है तो होता है बोथ, यानी कि ये लैंड में भी पाए जाते हैं और वाटर में भी पाए जाते हैं। ये लैंड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं और वाटर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। जब फ्रॉग लैंड पे सर्वाइव करता है ना तो वो विद द हेल्प ऑफ लंग्स आपके पास ब्रीथ कर रहा होता है। जब वो वाटर में सर्वाइव करता है तो वो विद द हेल्प ऑफ गिल्स आपके पास जो है वो ब्रीदिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। फ्रॉग सबने देखा हुआ है। फ्रॉग की बॉडी जो होती है वो दो पार्ट्स पर डिवाइडेड होती है, एक होता है हेड और एक होता है ट्रंक। हेड और ट्रंक जो है इनके दरमियान में नॉर्मल किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नेक मौजूद होता है, बट फ्रॉग की बॉडी में कोई नेक नहीं मौजूद है। एक हेड वाला पार्ट है और दूसरा कौन सा पार्ट है? ट्रंक वाला पार्ट है, ठीक है। तो नेक इसकी बॉडी में मौजूद नहीं है। कहाँ पाए जाते हैं फ्रॉग्स? फ्रॉग्स आपके पास पॉन्ड्स में, डिचेस में, पूल्स में, स्टैगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, मतलब तालाब में पाए जाते हैं, गढ़ों में पाए जाते हैं, मीठे पानी का गढ़ा जो होता है। और इसके अलावा तालाब और आपके जो स्टैगनेंट वाटर होता है, मतलब जहाँ पानी खड़ा हो जाता है बारिशों के बाद, वहाँ पर भी आपको फ्रॉग मिल जाते हैं, सही है। फिर आपके पास फ्रॉग खाता है क्या है? फ्रॉग जो है वो खाने के लिए छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना उनको यूज़ करता है, जैसे फ्लाइज़ हो गई, मक्खियाँ हो गई, छोटे कीड़े हो गए, तो उनको फ्रॉग जो है वो बड़े पसंद से खाता है, ठीक है। फ्रॉग को इतना ज़्यादा डिस्कस क्यों करते हैं और फ्रॉग की ही डाइसेक्शन क्यों परफॉर्म करते हैं कॉलेज में? क्योंकि फ्रॉग के अंदर फ्रॉग एक इजीली अवेलेबल और ऑर्गेनिज्म है, चीप होता है, इसकी ब्रीड अच्छी होती है, आप आराम से इसको को पकड़ सकते हैं और इसका डाइसेक्शन करके इसके जो है ऑर्गेन्स देख सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके अंदर तमाम तरह सिस्टम्स कंप्लीट है, मतलब नर्वस सिस्टम भी कंप्लीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कंप्लीट है। तो व्हेन यू आर डाइसेक्टिंग अ फ्रॉग तो आपको तमाम तरह सिस्टम अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए मिल जाते हैं, इसलिए फ्रॉग्स की डाइसेक्शन करवाई जाती है कॉलेजेस में, और ताकि हम जो है ना वो ऑर्गेनिजम्स के जो अंदर के सिस्टम्स हैं उनको देख सकें और उनको ऑब्जर्व कर सकें। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की दो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हमने अभी डिस्कस कर दिया है। मज़ीद जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।